में, तो हम OSPF करने जा रहे हैं। OSPF के अंदर हमारा जो ऊपर वाला आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला, इस एरिया के अंदर हमने एरिया 0 रखना है, जिसको आप बोलते हो बैकबोन एरिया। आईपी एड्रेसिंग करनी है अभी। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बैकबोन एरिया और बाकी एरिया 1 से लेके एरिया 4 तक सारे हैं ऑफ बैकबोन एरिया। ऑफ बैकबोन एरिया मतलब जो 1 से लेके 4.2 बिलियन तक सारे नंबर होते हैं। हर एक राउटर पे मैंने एक एक लूप बैक दिया हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कहां तक देना है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, आईपी एड्रेसिंग कर देता हूं। यहां 30 का नेटवर्क ले लेते हैं, /30, ठीक है। यहां 40 का नेटवर्क ले लेते हैं, /30, और उसके बाद यहां 50 का नेटवर्क ले लेते हैं, और यहां पे ले लेते हैं 60 का नेटवर्क, ठीक है जी। तो अभी मैं ये आईपी एड्रेस देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस कर लेते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं आईपी एड्रेस स्टार्ट करता हूं। तो हर एक राउटर के ऊपर हमने आईपी एड्रेसिंग कर लिया जी। R1 पे कमांड लगा के दिखा देता हूं आपको, शो आईपी इंटरफेस ब्रेव। तो इसमें भी आईपी एड्रेसिंग डन है हमारी। R2 के ऊपर देखो आप, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रेव, ठीक है जी, डन है R2 पे। R3 पे चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रेव, 20, 50 एंड 60 का नेटवर्क। आफ्टर दैट R4 पे, ठीक है, R5। कोई भी राउटिंग करने से पहले आप ये लगा के चेक कर लिया करो, कई बार आईपी मिस हो जाता है। चाहे डायरेक्ट हम शो आईपी रूट लगा के राउटिंग टेबल में देख लें, ये तो दिख ही रहा है हमारा आईपी। तो राउटिंग टेबल में अगर आपने देखना है तो डू शो आईपी रूट लगा दो, ठीक है। अब चलो पहले ये देखते हैं कि कौन से राउटर को क्या बोलते हैं। देखो R1 का जो राउटर है आपका, ध्यान से देखो, ये दोनों साइड से किस एरिया को बिलोंग कर रहा है, बोलो। R1 का राउटर दोनों साइड से किस एरिया में है? ओके, चैट में बता रहे हैं, बिल्कुल जी। तो ये एरिया 0 में है। तो R1 वाला जो राउटर है ना, वो एज ए बैकबोन राउटर कहलाएगा। जो R1 वाला राउटर है उसको बोलेंगे बैकबोन राउटर। ये इंडस्ट्री के अंदर पूछ भी सकते हैं आपसे। लेकिन R2 और R3, R2 के एक साइड पे चल रहा है एरिया 0, एक साइड पे चल रहा है 30, सॉरी एरिया 1, एक साइड पे चल रहा है 40 के साथ एरिया 2। तो जो R2 है और साथ में R3 भी है, इसके एक साइड पे कोई और एरिया है, दूसरे साइड पे कोई और एरिया है, ऐसे राउटर को बोलते हैं ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। और जो नीचे बचे हैं हमारे R4, R5, R6, R7, ये सिंगल एरिया के अंदर है, तो इनको इंटरनल राउटर कहा जाता है। और अगर कोई ऐसा राउटर होता जो एक साइड पे, ये मैं वैसे बता रहा हूं, कोई ऐसा राउटर हो एक साइड पे OSPF चल रहा है और दूसरी साइड पे कोई एक्सटर्नल राउटिंग डोमेन चल रहा हो, जैसे मान लो EIGRP OSPF सॉरी रेप चल रहा हो, तो उस वाले राउटर को बोलते हैं ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो इस डिजाइन में वो है नहीं, तो इसलिए इसको मैं हटा देता हूं। तो वो थ्योरी कॉन्सेप्ट है साथ में। तो यहां पे अब मुझे राउटिंग करनी है और मेन चीज है मुझे ये समझना है कि रूट किस तरीके से कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है OSPF का, तो हमने ये डिजाइन को अच्छे से समझना है। तो R1 के ऊपर 3 नेटवर्क है मेरे, मैं लगा देता हूं राउटर OSPF 1,
नेटवर्क 1.1.1.1 एरिया 0। ये सारा ही एरिया 0 है। तो जी अब इसमें कोई नोट और समरी भी नहीं लिखनी पड़ती, वो आपको पता है। R1 इज डन। अब चलते हैं R2 पे, डू शो आईपी रूट। अब इसके पास लूप बैक है। देखो लूप बैक राउटर OSPF1 जो लूप बैक है उसको मैंने एरिया 0 में डाल दिया, और रीजन बताऊंगा नेक्स्ट 2 दिन के बाद कि इसको एरिया 0 में क्यों डाला है। लूप बैक तो किसी में भी आ सकता है 10 वाला। उसके बाद जो 30 का नेटवर्क है आपका, वो आपका एरिया 1 में आ रहा है, और जो 40 का नेटवर्क है आपका, वो आपका एरिया नंबर 2 में आ रहा है। डू शो हिस्ट्री। ठीक है जी, R2 की कोडिंग है ये। सिमिलरली R3 के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे इसमें 20, 50 और 60, साथ में आपका एक लूप बैक है जी 3333। इसको मैंने एरिया 0 में डाल दिया। 20 वाला नेटवर्क ऑलरेडी एरिया 0 में है। 50 वाला नेटवर्क आपका एरिया नंबर 3 में है, और 60 वाला नेटवर्क आपका एरिया नंबर 4 में है। डू शो हिस्ट्री। तो ये आपने ध्यान रखना है कौन सा एरिया किस में डालना है। अब आ गया बारी R4 की। R4 में दोनों ही नेटवर्क हैं, 2 ही हैं, 30 और 4, और ये दोनों ही आपके नेटवर्क 4444 दोनों ही आपके एरिया नंबर 1 में आएंगे। क्योंकि ये इंटरनल राउटर है। सिमिलरली आपका एरिया नंबर राउटर नंबर 5 है। क्या गया राउटर नंबर 5? राउटर OSPF1 नेटवर्क 5555 एरिया नंबर 2, नेटवर्क 40.0.0.0.0.0.3 एरिया नंबर 2। तो ये भी डन हो गया। अब बात करते हैं R6 की। वैसे जितना मैंने अभी तक करवाया ये ऑलमोस्ट आपने CCNA में वैसे किए हुआ है, चाहे डिजाइन छोटा था वो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही चल रहा है। लॉजिक डू शो हिस्ट्री। और लास्ट में हमारा राउटर है जी R नंबर 7। लॉजिक और ही आएगा। तो देखो सारे राउटर पे हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी है। अब अगर मैं चेक करूं रूट, देखो इनडायरेक्ट रूट, तो OSPF का रूल तो क्या है कि सारे के सारे रूट O से आएंगे। जो मेरे अपने एरिया से आने वाले रूट हैं, मेरे अपने एरिया वाले रूट, जैसे मान लो R1 के पास 111, 10 और 20, ये तो आएंगे डायरेक्टली कनेक्टेड C से। 2 वाला रूट ये वाला, और 3 वाला रूट ये आएंगे O से, O। बाकी सारे रूट आएंगे OIA से। O वाले रूट होते हैं आपके इंट्रा रूट, OIA वाले रूट होते हैं आपके इंटर रूट।
इंटर मतलब जो बाहर के एरिया से आते हैं। तो चेक कर लेते हैं जी, R1 पे जाओ, शो आईपी रूट चेक करो। मैंने जैसा पहले आपको बताया था कि अगर आप ध्यान से चेक करोगे इसे, 1 वाला रूट, उसके बाद 10 वाला और 20 वाला रूट, ये तो आ रहे हैं सी से, सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। उसके बाद 2 वाला रूट और 3 वाला रूट, ये आ रहे हैं ओ से, ओ ओनली ओएसपीएफ के लिए यूज होता है। बाकी सारे रूट आ रहे हैं OIA से। OIA का मतलब है इंटर एरिया, मतलब मैं एरिया 0 के अंदर बैठा हूं, 1 2 3 4 के जो रूट आएंगे मेरे पास, वो सारे इंटर एरिया रूट कहलाएंगे। क्लियर हो गया इतना कि जो अपना एरिया होता है वो 0 से ओ से आते हैं, सॉरी, जो दूसरा एरिया होता है वो OIA से। अच्छा, R2 पे कौन कौन से रूट आएंगे, पहले तो ये देख लो, 2 वाला, 30 और 40 वाला आएंगे आपके सी, डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन R2 एरिया 1 में भी है, एरिया 2 में भी है, एरिया 0 में भी है। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं, R2 के पास 4 5 20 111 333 ये सारे रूट O से आएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों एरियाओं का मेंबर है, सॉरी तीनों एरिया का मेंबर है ये, ठीक है। और R2 के पास सिर्फ 50 60 6 और 7 ये वाले रूट OIA से आएंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सिर्फ वही रूट है जो मेरे पास, मेरे अंडर नहीं, 50 60 6 और 7, 50 6 7 और 60 ये रूट मेरे पास आएंगे OIA, क्योंकि बाकी एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 0 तो मेरा अपना ही है। तो एरिया 3 और एरिया 4 के रूट इसके लिए IA से आए हैं। बाकी R4 में सारे रूट, R4 के सारे ही रूट OIA से आएंगे सारे। ये समझ आ रहा है आपको कौन से रूट O से आ रहे हैं, कौन से रूट OIA से आ रहे हैं? R4 के सारे रूट OIA से आएंगे, R5 के सारे रूट OIA से आएंगे, R6 और R7 के सारे रूट इंटर हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अपने अपने एरिया के अंदर हैं, और अपने एरिया के अंदर कोई दूसरा प्रोटोकॉल, सॉरी दूसरा नेटवर्क तो है ही नहीं। तो इसलिए जो नीचे वाले इंटरनल रूट हैं, इंटरनल राउटर हैं, उन सभी में सारे रूट OIA से आ रहे हैं। यहां तक सभी को क्लियर हुआ पहले कि कहां पे रूट O से आएंगे, कहां पे रूट OIA से आएंगे? अब जरा राउटिंग टेबल की स्टडी करते हैं एक बार। देखो, AD वैल्यू का तो आप सभी को पता ही है कि AD वैल्यू तो सभी में 110 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो ये क्या नाम मैट्रिक आ रही है, मैट्रिक किसी की 128 आ रही है, किसी की 65 आ रही है, किसी की 129 आ रही है, और किसी की 128 आ रही है। तो ये कैसे आ रही है और क्यों आ रही है, रीजन पहले मैं बता ही देता हूं। ये आपके इस नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी सारे के सारे रूट, ऑलरेडी क्या सारे ही हैं, सारे रूट सीरियल केबल से आए हुए हैं। और सीरियल केबल के अंदर एक चीज बताता हूं, सीरियल केबल की जो स्पीड होती है ना, बैंडविड्थ बोलते हैं जिसे आप, सॉरी, वो होती है 1.544 Mbps। आपको याद होगा मैंने बताया था कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है 100 डिवाइड बाय लिंक की स्पीड। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको कहेंगे कॉस्ट। अब R2 ने अगर 30 40 और ये देखना हो, लूप बैक और 10, इनके लिए तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। R2 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 2, 40 30, ठीक है, हाँ 3 ही है इसके, और एक 10 है, 10 R2 की बात कर रहा हूं मैं, ये देखो। लेकिन बाकी सारे नेटवर्क में इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, वैल्यू।
अब वो कैसे आ रही है जरा समझो, ठीक है। कौन सा राउटर है ये, R2। अब R2, चलो R2 पहले 4 के लिए क्या लेके आ रहा है अपनी कॉस्ट, 4 के लिए R2 4 के लिए क्या लेके आ रहा है जी, 65। अब क्यों लेके आ रहा है उसका रीजन देखो, देखो ये 64 होती है कॉस्ट, मतलब सीरियल केबल लगी है तो यहां की कॉस्ट है 64, यहां की कॉस्ट भी 64 है, यहां की कॉस्ट भी आपकी 64 है, यहां मतलब जितने भी सीरियल लिंक दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी सीरियल लिंक दिख रहे हैं सभी की कॉस्ट 64 ही आएगी, सभी की। और लूप बैक की जो बैंडविड्थ होती है ना, लूप बैक, ये सीरियल केबल के लिए लिखा है मैंने, सीरियल, ठीक है। अब लूप बैक की बाय डिफॉल्ट स्पीड 100 है, तो 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो सारे लूप बैक की जो कॉस्ट है वो 1 है। अब मैं R2 से अगर 4 की तरफ जाऊं, ध्यान देना जरा, R2 से 4 की तरफ, तो R2 जब यहां से क्रॉस करेगा तो कॉस्ट आएगी 64 प्लस लूप बैक की कॉस्ट 1 इज इक्वल टू 65। R2 से अगर 4 पे जाना है तो भी 65 आएगा, R2 से अगर 5 पे जाना है तो भी 65 आएगा। लेकिन R2 से अगर 20 पे जाना है, 20 पे, अच्छा इधर भी लूप बैक है, R2 से अगर 111 पे जाना है तो भी 65 आएगा। तो 1, 4 और 5 की वैल्यू चेक कर लेते हैं हम, 1 65, 4 65 और उसके बाद में आ गया आपका 5 65। यहां तक क्लियर हुआ? ये पता चला ना कि कैसे कॉस्ट काउंट कर रहा है वो, सीरियल केबल की अपनी कॉस्ट 64 है। अगर R2 ने रिपीट कैसे बताता हूं दिव्यांशु, देखो R2 से कॉस्ट निकलती है जहां हमने जाना होता है, ठीक है। R2 ने कहां जाना है, 444 पे। कॉस्ट निकलती कैसे है, कॉस्ट का फॉर्मूला है जो मैंने थ्योरी में बताया था आपको, 100 डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ। तो सीरियल की लिंक है 1.54, तो इसकी कॉस्ट आ गई 64। लूप बैक को वो 100 काउंट करता है तो उसकी आ जाएगी 1। फास्ट इथरनेट को जीएनएस के अंदर वो 10 काउंट करता है तो उसकी आ जाएगी 10। अब R2 ने अगर 444 पे जाना है तो 64 ये हो गए, 1 इसकी अपनी होगी, 65 कॉस्ट आ गई। R2 ने 4 5 और 1 पे जाने के लिए जो कॉस्ट आनी है वो 65 आनी है। लेकिन R2 ने जब 20 पे जाना है तो 64 इसके हो गए, 64 इसके, 64 कितने हो गए, 128। तो मैं सिर्फ R2 की बात लिख रहा हूं यहां पे। R2 ने 111 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए कॉस्ट आई थी 65। लेकिन 20 के लिए जो कॉस्ट आएगी इसकी वो आएगी 128, और 3 के लिए जो इसकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 129। क्यों, 64 प्लस 64 और लूप बैक आपका 333, 129। क्लियर है? उसके बाद R2 ने जब जाना है अपना 50 वाले रूट पे, 64 प्लस 64 128, 128 प्लस 64 192। तो 50 वाले रूट के लिए और 60 वाले रूट के लिए ये कॉस्ट शो करेगा 192। और अगर इनके आगे इसने लूप बैक के ऊपर जाना है तो ये 193 शो करेगा, चाहे आप चेक करके देख लो R3 के ऊपर 192। ये देखो लूप बैक के लिए 193 और लूप बैक के लिए 192। ये कॉन्सेप्ट OSPF में पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था OSPF बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये समझ में आया, पहले ये बताओ। तो अच्छी बात है जी, सभी को कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सभी को OSPF का इनडायरेक्ट नेटवर्क वाला समझ में आ गया कि राउटिंग कैसे होती है। O का मतलब अपना एरिया, OI का मतलब दूसरे का एरिया समझ में आ गया, AD वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अब राउटिंग टेबल स्टडी हो गया।
अब आगे टॉपिक एक और आएगा, वो जस्ट दिखाना चाहता हूं, वैसे वो इसमें नहीं आएगा, अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे उससे पहले। इसको बोलते हैं OSPF डेटाबेस, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए बताया मैंने, अभी मैं आपको ये पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी और टॉपिक देखते हैं इसमें। ओके, तो रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी। अब नेबरशिप के अंदर अब R1 के ऊपर आपको दिख रहा है कि शायद 10,002 2 नेबर है और 20,002 2 नेबर है, लेकिन OSPF का एक रूल है, OSPF अपनी नेबरशिप राउटर आईडी के हिसाब से देखता है। अब राउटर आईडी क्या चीज है? राउटर आईडी राउटर की आइडेंटिफिकेशन होती है, जस्ट शो करता हूं, रुको। राउटर आईडी यहां देखो, राउटर आईडी इन OSPF क्या होती है जी? राउटर आईडी, the OSPF router ID is used to provide a unique identity to the OSPF router। आपके राउटर को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए एक वैल्यू होती है, तो OSPF की राउटर आईडी एक IPv4 एड्रेस होता है 32 बिट का, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि कैसे वो कंडक्ट होती है, तो मैं दिखाता हूं जी आपको। ये OSPF की जो राउटर आईडी अपने आप भी हो जाती है, आप मैन्युअली भी दे सकते हो। इसके 3 ट्रिक हैं जी। राउटर आईडी कैसी होती है दिखाता हूं। या तो आप मैन्युअली लिख दो वहां पे कि राउटर OSPF 1, उसकी राउटर आईडी है जी 1111। दूसरा ट्रिक, अपने आप राउटर आईडी किस चीज को उठाएगी? अगर आपके राउटर पे लूप बैक है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, जो आपका हाईएस्ट लूप बैक IP एड्रेस होगा ना, वो आपकी राउटर आईडी बनेगी। मान लो आपके राउटर पे लूप बैक ही नहीं है, तो अगर आपके राउटर पे लूप बैक नहीं है, तो जो भी हाईएस्ट इंटरफेस एड्रेस होगा ना, वो बन जाएगा अपने आप राउटर आईडी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर पहले तो हमने कभी राउटर आईडी दी नहीं, तो क्या हमारी पिंगिंग नहीं होती थी? पिंगिंग होती थी, लेकिन वो राउटर आईडी अपने तरीके से उठा लेता था। अगर मैं लूप बैक ना देता R2 पे, तो इसमें 10, 30 और 40 का IP है, तो इसने सभी के लिए राउटर आईडी 40,001 को उठाना था, इसलिए मैंने सभी को लूप बैक दे दिए। अब वो लूप बैक उठाएगा जब आप शो IP OSPF नेबर करोगे, तो देखो वो क्या दिखा रहा है, लूप बैक वाले ही नेबर दिखा रहा है, 2.2.2.2 33333। तो ये टॉपिक राउटर आईडी वाला मैं एक बार दोबारा भी करवाऊंगा आपके, जब आपका पूरा मास्टर डिजाइन बनेगा। अब कल जो टॉपिक मुझे करवाना है, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका? इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसकी रिकॉर्डिंग में बंद करने जा रहा हूं। थैंक यू।